नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं राम कैलाश यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, आप ये देख पा रहे हैं दूध का रेट 73 रुपया 57 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से इनका जो है रेट दूध डेयरी में पड़ता है। तो 73 रुपये अगर लीटर के हिसाब से दूध हमारा जा रहा है तो काफ़ी बढ़िया रेट हम कह सकते हैं। तो हम इन किसान से भी थोड़ा मिले थे, उनसे भी जानकारी लेने की कोशिश किया कि आप क्या खिलाते हैं, किस लिए इतना ज़्यादा रेट पड़ रहा है। बाकी औरों को हमने देखा है 45 रुपया 50 रुपया 52 रुपया, इससे ज़्यादा किसी का नहीं पड़ता। और इन किसान का हमने देखा तो इतना रेट पड़ा 73 रुपया 57 पैसा। तो हम किसान से मिले और उनसे पूछे कि आप क्या खिलाते हैं, फैट बढ़ाने के लिए क्या दे रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा हमें बताया कि जो कि उससे फैट बढ़ना ही बढ़ना है, कितना भी आपका फैट लो है, कैसे भी आपका पशुओं का दूध का फैट नहीं बढ़ रहा है। तो जो ये फार्मूला हम आपको बताने चल रहा हूँ, इस फार्मूला से 100% बढ़ेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत तेज़ी से उसका फैट इंक्रीज हो जाएगा। आपकी चाहे गाय हो या भैंस हो, दोनों पशुओं के लिए फैट बढ़ाने का अचूक यानी रामबाण तरीका है। तो हमें क्या क्या देना है, किस तरह से देना है, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। आगे देने के बाद भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अन्यथा होता यही है कि हमारे पशुओं का जो दूध होता है उनका फैट हम बहुत दे देते हैं, फिर भी फैट नहीं बढ़ता। तो ये वीडियो को पूरा देखना है शुरू से लास्ट तक। ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो करना पसंद करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करना ना भूलें। अगर हम बात करते हैं इसके डाइट का, हमें क्या देना है फैट बढ़ाने के लिए, तो फैट बढ़ाने के लिए हमें देने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है वो पहले आप देख लीजिए और समझ लीजिए। उसके लिए हमें सबसे पहले हमें जो है चाहिए 2 लीटर पानी। 2 लीटर पानी को एक बर्तन में रख लेना है, जैसे आपको कोई भी है बड़ा बर्तन हो, 2 लीटर पानी डाल देना है। और किसान भाई आप जानते होंगे जो होता है धान का जो कना होता है, हमारे यहाँ कना बोलते हैं, अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं हम नहीं बता सकते। धान का कना लेना है आपको 1 केजी। ये हम जो प्लान आपको डाइट प्लान बता रहा हूँ फैट बढ़ाने के लिए, आपको दिन में 1 बार देना है, मात्र 1 बार 1 दिन में। तो उसमें आपको धान का कना लेना है। धान के कना में बहुत जो है मात्रा में जो है अगर खिलाते हैं तो फैट बहुत तेज़ी से बढ़ता है और 1 बार ही बढ़ जाता है फैट, जिससे कि किसान को भी बढ़िया रहता है। जो धान का कना है वो सस्ता भी है। अन्य जो आप देते हैं और भी जो दे रहे हैं चोकर वगैरह दलिया वगैरह वो सब महंगे हैं, लेकिन ये सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। तो इसको 1 किलो लेना है, 2 लीटर पानी में डाल देना है। डालने के बाद आपको चाहिए कि इसे जो है एक जगह रख दीजिए। रख दीजिए मतलब एक जगह उसे रख दीजिए। और उसमें और हमें दूसरा क्या लेना है, उसी के अंदर हमें डालना है लगभग 100 ग्राम खली। खली से भी फैट बढ़ता है, खली खिलाने से। और उसी के अंदर सरसों का 50 ग्राम तेल डाल देना है। उसके बाद उसी में हमें 50 ग्राम नमक डाल देना है और उसी के अंदर लगभग 100 ग्राम गुड़ डाल देना है। उस गुड़ को हमें डालकर छोड़ देना है लगभग 2.5 से 3 घंटे या उससे अधिक भी आप समय तक रख सकते हैं। उसके बाद जब पूरी तरह से घुल जाता है, गल जाता है पूरा खली वगैरह, तो उससे पूरा मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप जो है अपने पशुओं को दीजिए। दिन में दीजिए या शाम को दीजिए या दोपहर में दीजिए, आप कभी दीजिए, लेकिन दिन में 1 बार दीजिए। फिर देखिए किस तरह से आपके पशुओं का फैट कितनी तेज़ी से बढ़ता है। ये लगभग आपको 10 दिन तक देना है। 10 दिन तक दे देंगे तो उसका रेशियो पर आ जाएगा, फैट उसका फुल एकदम जितनी उसकी क्षमता है पशु के दूध के फैट होना चाहिए, उसके फैट पूरी फैट पर आ जाएगी। जितना उसका फैट आना चाहिए वो फैट पर आ जाएगी, उसका फैट बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है, अगर इसमें भी आप गलतियां करते हैं तो भी आपके पशुओं के जो दूध है उसका फैट नहीं बढ़ेगा। भले आप डाइट देंगे तो भी नहीं बढ़ेगा। आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, जो हमें बताने जा रहा हूँ ये एकदम 100% है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बशर्ते पूरा ध्यान आपको
ध्यान से देखना है और सुनना है, उसमें गलती आपको नहीं करना है। जो गलतियां हैं, कितनी बहुत सी गलतियां हैं जो किसान करते हैं, फैट नहीं आता। पहला नंबर, उसमें कभी भी हल्का भी थोड़ा भी पानी मत डालना, चाहे आप इतना ही पानी डालें, इतना पानी डालना ही नहीं है, हो सके एक बूंद पानी नहीं डालना है जब आप दूध डेयरी में दूध ले जा रहे हैं। कोई कोई देखने को मिलता है दूध का जो धोमन होता है उसमें डाल देते हैं और ले जाते हैं, उसके बाद वो बताता ही नहीं। फिर बताओगे कि आपने डाइट बताया था या आपने बताया था, हमने खिलाया, फैट बढ़ा नहीं, तो ये गलती करोगे तो नहीं बढ़ेगा। दूसरी जो गलती आती है वो है, पशुओं को जब भी आप दूध निकाल रहे हैं उनको पानी पिला के तुरंत दूध नहीं निकालना है। दूध निकालने से 3 घंटा 4 घंटा पहले पानी पिला करके तभी दूध निकालना है। और दूध अगर पानी पिलाने के बाद तुरंत दूध निकालते हैं तो भी फैट आपको कम देखने को मिलेगा। जो तीसरा पॉइंट आता है, अपने पशुओं को अगर आप हरा चारा की मात्रा ज़्यादा खिला रहे हैं, अधिक हरा चारा खिला रहे हैं, तो भी आपके जो पशु हैं उनका दूध पतला हो जाएगा। दूध पतला हो जाएगा और उसका जो है फैट भी ज़्यादा नहीं आएगा। उस समय भी आपको देखने को मिलेगा कि फैट डाउन हो जाएगा। चौथा पॉइंट आता है, जब अपने पशुओं को आप जहाँ पर बांधते हैं, जैसे ठंड का सीज़न है तो ठंड के सीज़न में अधिक ठंड नहीं लगनी चाहिए। जहाँ पर बांध रहे हैं वहाँ पर सूखा होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कीचड़ वगैरह है, आप बांध रहे हैं तो कहाँ से भी होगा, तो भी नहीं होगा। उन्हें सही और अच्छे से उनका रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर वो खड़ी हैं, बहुत परेशानी में हैं, बीमार हैं, तो भी फैट घट जाएगा। और जो नेक्स्ट आता है फैट कम होने का, तो देखिए किसान भाइयों, ये भी देखा जाता है जिन पशुओं का बहुत ज़्यादा दूध है, जैसे कोई गाय 15 लीटर दूध दे रही तो उसका स्वाभाविक है कि फैट कम रहेगा। लेकिन हाँ, ये डाइट देने के बाद उसका फैट बढ़ेगा। और जिन भैंस का भी दूध अधिक है, बहुत ज़्यादा है, उसमें फैट देखने को कम मिल जाता है। तो ऐसा होने लगता है कि फैट डाउन हो जाता है। और अगला जो पॉइंट आता है, जब भी अपने पशुओं को आप चारा खिलाते हैं तो चारा को ऐसा नहीं कि 2 से 3 बाल्टी पानी भर दिए, उसमें फिर राशन डाल दिए, दाना डाल दिए, उसको खिला रहे हैं। तो ऐसा भी अगर आप खिला रहे हैं तो पानी के साथ में चारा नहीं खिलाना है, सूखा चारा मकोल कर दे सकते हैं। जैसे आप दलिया को भिगो दिए हैं 2 लीटर, 1.5 लीटर, 1 लीटर पानी में, वो फूल गया है तो उसको जो है आप उसमें डाल सकते हैं, उसको मकोल कर दे सकते हैं। पूरा जो है ऐसा नहीं देना है कि उसमें पूरी तरह से पानी ही पानी भर दो, तो भी फैट उसका डाउन हो जाएगा। और ये भी देखने को मिलता है, जैसे आप दूध डेयरी पर गए हैं, जैसे हल्का दूध है गाय का तो उसका दूध लगा दिए हैं, उसके बाद आपका दूध लगाएंगे तो उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जो भी दूध मशीन में जाता है, दूध का कुछ अंश दूध के मशीन में रह जाता है। अगर गाय का दूध लगा हुआ है तो भी आपका जो दूध है उसका फैट डाउन हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा ध्यान देना है, हो सके तो अपना हिसाब से। और अगला पॉइंट अगर हम बात करते हैं कम होने की, कभी कभी देखने को मिलता है कि मशीन जैसे चालू है, दूध भर लिए हैं, ग्राहक जैसे कम है, नहीं है ग्राहक, यानी कि अभी ग्राहक नहीं आए हैं, बाद में आएंगे, तो देखा जाता है कि मशीन में पानी लगा के उसको एक बार चला देते हैं धुलने के लिए। जो धुलने के लिए लगा देते हैं तो उनका भी कई तरह का मानना होता है कि कई तरह का होता है। अगर मशीन में पानी लगा दिए हैं, उसके बाद अगर आपका दूध लगाएंगे पानी हटा करके, तो भी पानी का असर उसमें रह जाता है, तो उस समय भी आपका फैट कम हो जाएगा। उनका हमने कई बार ऐसा पूछा भी है कि ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, तो उन लोगों का यही जवाब रहा कि इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि जैसे दूध हमने ले लिया है, अभी दूध किसान लेट आएंगे थोड़ा, तो मशीन की धुलाई कर देते हैं, नहीं तो क्या है दूध उसमें चिपक जाता है, मशीन के अंदर जम जाता है, तो क्या है बाद में मशीन ख़राब होने का दिक्कत हो सकती है। तो ऐसा उनको कह कर के मतलब लगा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा देखने को मिलता है कि दूध आपका लगा दिए, जैसे ग्राहक आ रहे हैं फिर उसमें तुरंत पानी लगा देंगे, फिर ग्राहक आए तो पानी हटा करके आपका लगा देंगे। तो इस तरह अगर कर रहे हैं तो भी आपका फैट कम देखने को मिलेगा। इसके लिए
ऐसा मतलब देखते हैं अगर आप, तो भाई किसी का दूध लगाएं उसके बाद आप लगवा दीजिए। पानी अगर लगा गया उस समय ना लगाएं, अगर ऐसा होगा तो भी होगा। अब जब नीचे आपका दूध रहता है, जैसे आप दूध देने के लिए चले गए हैं, दूध बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, और नीचे दूध रख दिया गया है, और नीचे दूध रखने के बाद जो भी दूध माप रहे हैं वो जो है मापने की बजाय वो डायरेक्ट ऐसे निकाल करके लगा दिए तो भी फैट कम आएगा। उसमें दूध को भी हिलवा लेना है अच्छे से। अगर हिलाया नहीं जाएगा दूध, क्योंकि दूध का जो फैट की मात्रा होती है, दूध नहीं हिलाया जाएगा तो घी की जो मात्रा है ऊपर आ जाएगी। नहीं हिलाया जाएगा वो दूध नीचे से ले लेंगे तो भी आपका फैट कम आएगा। इसके लिए जब भी आप दूध डेयरी में दूध देते हैं तो दूध को खूब हिलाएं बरोबर, और खूब जब हिलाएंगे तो उस समय भी आपका दूध का जो है फैट बढ़ेगा। अगले पॉइंट अगर हम बात करें बढ़ाने का, तो जैसे डिब्बी में लिया जाता है, छोटी डिब्बी रहती है, दूध लिया जाता है आपका ना, तो जब उसके अंदर भर लेते हैं दूध तो उसको ऐसे ताब लें, पकड़ के बाद एक बार ऐसे हिला दें, हिलाने के बाद फिर लगाएं, उससे भी और बढ़िया है। जो भी दूध नहीं मिक्स हुआ है पूरी तरह दूध मिक्स हो जाएगा, उससे भी आपका फैट बढ़ सकता है, ज़्यादा आएगा, क्योंकि दूध मिक्स रहेगा तो अच्छा बढ़िया है, मिक्स मतलब पूरा मिल जाएगा। और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, जैसे अधिक ठंड का सीज़न है और आप दूध निकाल रहे हैं पशु के अंदर से, उसके बाद देखने को मिलता है कि उस पशु के जो है दूध निकालने के बाद छोटे छोटे घी के कण बन जाते हैं, छोटे छोटे, तो वो क्या है, घी जम जाता है। घी मतलब फैट होता है। अगर कण बन रहा है तो भी आपका दूध जो है फैट कम आएगा। अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि कण बन रहे हैं तो आप क्या है, तुरंत दूध लगा करके दूध निकाल कर तुरंत दे दीजिए। ऐसा देखने को मिलता है जैसे हम दूध निकाल कर कुछ देर रख दिए, 10 मिनट 15 मिनट, या उसे ठंडा करने लगते हैं तो ठंडा करते समय दूध जो है ऊपर जम जाता है। तो ठंडे के सीजन में ऐसा समस्या देखने को मिल जाता है। अगर आपके दूध में जो भी पशु के दूध है उसमें घी के कण बन रहे हैं तो उसे ठंडा मत कीजिए, आप तुरंत जो उठा कर लाइए, तुरंत लगा कर तुरंत आप भरा कर देखिए। ठंडे के सीजन में आपको फैट ज़्यादा देखने को मिलेगा। और भी अगर हम बात करते हैं, जैसे गर्मी के सीज़न हो गया, तो गर्मी के सीज़न में भी काफ़ी किसान जो हैं दूध देते हैं डेयरी में। तो गर्मी के सीज़न में दूध अगर गर्म रहता है तो अधिकतर ऐसा भी मतलब कई तरह से देखने को मिलता है कि दूध गर्म है तो भी फैट कम आएगा, और जैसे कुछ लोग दूध ठंडा करके ले जाते हैं तो उसका फैट ज़्यादा आता है। तो क्या आपको पता है जो हिला करके मशीन में लगाया जाता है वहाँ दूध गर्म होता है या ठंडा होता है? आपको पता नहीं होगा, तो हमने दूध डेयरी चलाया में पता है। तो वो क्या है, गर्म होता है। जब भी जैसे हिला करके वहाँ हम लगाते हैं, हम पहले साफ़ करते थे तो उसे ऐसे उंगली डालकर ऐसे, तो उसमें गर्म ऐसे हवा निकलती थी, गरम गरम ऐसे, ज़्यादा देर जलने लगे हाथ, तो उसमें देखो जो चूं आवाज़ करता है मशीन दाबते समय, तो वो क्या है, दूध को गर्म करता है। जो भी दूध होता है हीट करता है दूध को। उसके बाद हीट करने के बाद उसमें एक लिमिट होता है, ये भी ध्यान रखना। अगर लिमिट से कम है तो भी आपका फैट घटेगा, तो भी घट सकता है। एक उसका माप होता है कि इतनी देर तक हमें मशीन जो है चूं की आवाज़ करना चाहिए, तो उसके बाद ही उसमें लगाएं। जो चूं की आवाज़ होती है वो कितनी देर तक होनी चाहिए, कितने सेकेंड उसमें लिखा रहेगा, और देखते होंगे आप, लगभग 20-21 का लगभग होता है। इतना होना चाहिए, 20 तक। हमारे पास जो दूध डेयरी थी उसमें भी 20 किया गया था, लेकिन कहीं के पर देखने को मिलता है कम रहता है, 12 रहता है, 15 रहता है। तो ज़रूर ध्यान दें उसके लिए भी। अगर 12-15 है तो उसको भाई बोलिए कि 20 करिए, तो वहाँ से जो है सेट हो जाता है, 20 तक कर देते हैं तो बढ़िया रहेगा। उसमें जैसे दूध लगाया जाएगा तो मतलब भाई एक लिमिट होता है उसका, ऐसा नहीं कि आप तुरंत ही लगा कर तुरंत इसमें लगा दो तो भी कम होगा। ये भी देखने को मिला है। अगर उसमें चूं जो कर रहा है, अगर आप उसमें नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट आप लगा देते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिला है जैसे चूं वाले में, छोटी वाले जहाँ चूं करता है वहाँ हमने नहीं लगाया, डायरेक्ट फैट वाले में लगा दिया, तो उस समय फैट नहीं बताता ज़्यादा। कभी कभी फैट बताएगा भी, कभी कभी मतलब सही नहीं बताएगा फैट,
बताने को बताएगा, लेकिन वो हमारे दूध में कितना फैट है वो फैट सही नहीं बताएगा। तो इसके लिए भी हमको जो है वो पूरा उसका जो सेकंड चलता है 20 से 21 सेकंड चलना चाहिए, उसके बाद हमारा इसमें लगना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना है, अगर उसमें लग गया है जो चूस करता है तो उसमें बटन भी दबना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दूध लग गया और वो बटन भी नहीं दाबे, आप भी ध्यान नहीं दिए, और उसके बाद हुआ क्या कि उसमें उसमें नंबर आया तो वहाँ से निकाल के वहाँ लगा दिए, तो उस समय भी आपका फैट घट सकता है। तो जो चूस करता है गर्म करने के लिए दूध, वहाँ भी लगाना चाहिए, उसको भी देखना है आपको, और यहाँ जो चलता है यहाँ भी चलना है। और ये भी देखने को मिला है, जैसे यहाँ लगा दिए तो यहाँ लगाने के बाद कभी कभी देखने को मिलता है डिब्बी खाली रहती है, जिस डिब्बी में दूध रहता है वो डिब्बी खाली रहती है। अगर वो डिब्बी खाली है, उसमें जो एक पाइप होता है, नली, जो ये दूध खींचता है, आप देखते होंगे, तो ये दूध खींचने तक का भर इतना दूध होना चाहिए, उसमें ये डूबा होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या है कि दूध इतना लिए रहते हैं, जो खींचने लगेगा तो इसमें दूध ही नहीं पाएगा, कम दूध जाएगा, तो भी फैट कम हो सकता है। ये ध्यान रखना है आपको। जो भी डिब्बी छोटी वाली भराते हैं, जो डिब्बी भरी जाती है, उसको जो दूध खींचने वाली मशीन होती है, ऐसे खींचती है दूध, उसके बाद आपके दूध की जो फैट की मात्रा है, एसएनएफ की मात्रा है, वो बताता है। तो उसमें करना क्या है आपको कि उससे जो है जो खींच रहा है उसको ध्यान देना है, डिब्बी भरी होनी चाहिए। अगर डिब्बी भरी नहीं है, ऐसा ही थोड़ा डिब्बी खाली है, इस ऐसे डूबा हुआ है, जैसे दूध को खींचने लगता है तो कभी होता है दूध इतने सा आ जाता है, कम हो गया और ये दूध तक पहुंच नहीं पाया, और नली में हमारा दूध पूरा भरा नहीं। जो पाइप होता है उसके अंदर भी एक लिमिट होता है कि उस लिमिट पर दूध होना चाहिए। अगर उस लिमिट से भी हमारा जो फैट दूध है लिमिट से हल्का भी कम है तो भी फैट कम हो सकता है। इसके लिए जब आपका दूध डिब्बी में भरा जाए तो उसको देखना डिब्बी भरी होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो वो खींच लेता है तो डिब्बी में थोड़ा ही ऐसा रह जाता है, नहीं तो वो दिखने लगती है जो उसकी पाइप होती है दूध खींचने की। तो ये भी आपको खास ध्यान रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आपका फैट कम हो सकता है। तो इसी तरह से जो है देखा जाता है कि कुछ पशुओं का जो दूध होता है अपने पहले से ही मोटा होता है, और कुछ पशुओं का जो दूध है वो हल्का होता है। तो जिन पशुओं का दूध हल्का है और जिन पशुओं का दूध मोटा है, जो हमने बताया फार्मूला, ये फार्मूला आजमा कर देखिए। उसके बाद ये जब फार्मूला आजमा कर देखेंगे तो हम 100% कह सकते हैं, कैसे भी कैसे आपके पशु का दूध का जो फैट है बढ़ना ही बढ़ना है। एसएनएफ जो मात्रा होती है, एसएनएफ फैट और एसएनएफ में कहीं कहीं पर फैट का भी वैल्यू है, कहीं कहीं पर एसएनएफ का कोई मतलब ही नहीं है। हमने भी ऐसा देखा, कई लोग बोलते नहीं नहीं हमारा फैट, एसएनएफ कोई नहीं देखता, लेकिन कहीं कहीं पर एसएनएफ का महत्व है। अगर एसएनएफ नहीं है तो फैट है तो भी रेट घट जाता है। तो एसएनएफ बढ़ाने के लिए उन्हें जो है नमक दिया जाता है, नमक खिलाने से उनका एसएनएफ बढ़ता है। तो आप कई प्रकार के उसे नमक दे सकते हैं, काला नमक, सेंधा नमक, या कई तरह के नमक आते हैं, सोचा नमक कहते हैं। तो ऐसा मतलब गांव एरिया में कई तरह के नमक के नाम हैं, 3 से 4 नमक होते हैं। तो आप हर नमक को एक ले लीजिए, मिक्स कर लीजिए, उसको दीजिए अपने पशुओं को, वो भी उसका बढ़िया रहेगा, खाएंगी, फैट और एसएनएफ टाइट रहेगा, रेट अच्छा मिलेगा। और कुछ पशुओं को देखने को मिलता है कि फैट जो एसएनएफ बहुत तगड़ा होता है। हमने देखा है भिंड भैंस की, भिंड भैंस कौन है, जिनकी सींग ऐसे हिलती रहती हैं, वो भिंड भैंस हैं। उन भैंस के अंदर हमने देखा है एसएनएफ की मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है, एसएनएफ की, और दूध भी बढ़िया होती हैं। हमारे इधर भी एक भैंस है भिंड की, जो भिंड की भैंस है, तो उसका क्या है, सींग हिलता है, तो उसका दूध पहले ब्यात में ही 10 लीटर दूध दिए, दूध भी अच्छा देती हैं। और फैट और एसएनएफ की बात की, एसएनएफ बहुत तगड़ा आता है, तो एसएनएफ के मायने में देखा गया है। तो अपने एरिया वाइज से, जैसे एचएफ गाय हो गई तो उनका दूध भाई हल्का होता है, ज़्यादा दूध देती हैं, दूध हल्का होता है, डेयरी में रेट कम पड़ता है। तो इसी तरह से होता है। तो किसान भाइयों, हमने जितना भी आपको फार्मूला बता दिया है,
अगर इस फार्मूले के हिसाब से आप चलते हैं तो कोई रोक नहीं सकता आपके पशुओं के दूध का फैट बढ़ाने से। जो हमने आपको बता दिया है, इससे ध्यान रखना है, ये सारी गलती नहीं करना है। अगर ये सब गलती नहीं करते तो आपका जो दूध का फैट है उसे कोई नहीं रोक पाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे वीडियो देना पसंद करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे।